सहमत हैं और उस दिशा में जो भी आगे अभियान चले उस पे हमको फोकस करना चाहिए। और एक और बात देवेंद्र अग्रवाल जी ने अच्छी उठाई कि इससे मानवाधिकार भी प्रभावित होंगे, इस कानून के जो प्रावधान है। इसके अलावा जो माननीय ठक्कर जी ने भी एक और चीज के ध्यान दिलाया कि अगर ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जैसे रूप में प्रस्तावित किया गया उसी रूप में पास हो जाता है तो सेक्शन 4 के प्रावधान का क्या होगा। आरटी एक्ट के सेक्शन 4 में जो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं निर्धारित की गई कि वो इस सबको स्वतः सार्वजनिक करेंगे, हो सकता है उनमें से भी बहुत सारी चीजें इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सो मोटो डिस्क्लोजर की श्रेणी से बाहर हो जाए। यह भी एक मुद्दा है। और एक और ध्यान दिलाया उन्होंने, व्यक्ति की परिभाषा जो इसमें दी गई जिसमें सब कुछ शामिल कर दिया गया है, सरकार, कंपनी पर, इस पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में आशीष नारायण जी हैं वेस्ट बंगाल से। आशीष नारायण जी, क्या डेवलपमेंट है आपकी तरफ से? वेस्ट बंगाल में आंदोलन चल रहा है कि नहीं? हल्का फुल्का चल रहा है, ज्यादा जोर नहीं चल रहा है, लेकिन हम सुन रहे था। ये बताइए कि आप लोगों के होते हुए और वेस्ट बंगाल में आंदोलन क्यों तेज नहीं है? हम लोग बेसिकली बहुत लेजी है। हिंदी में लेजी को क्या बोलते हैं हमको पता नहीं, वो वर्ड पता नहीं हमको। निकम्मा। हाँ, निकम्मा है। हम लोग से ज्यादा निकम्मा है। हम लोग को फोकट में जितना चावल गेहूं मिलता है उसमें हम खुश रहते हैं। और डीपीडीपी हो जाए ना हो जाए, भाड़ में जाए, मतलब नहीं। हम तो भीख में अगर कुछ चावल गेहूं मिल जाए तो बहुत खुशी है हम लोग। तो खैर छोड़िए वो बात। जो अभी कहना चाहता हूँ मैं 11 बजे से सुन रहा था मीटिंग सबका, बात सुना मैंने। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है इसमें ऐड करने का। हम लोग बोल रहे हैं सेक्शन 29(2) और सेक्शन 32 आरटीआई एक्ट के लिए खतरनाक है। इसका अलावा भी खतरनाक पॉइंट है डीपीडीपी बिल में, आप लोग देख लीजिएगा। सबसेक्शन 4, 12, 13, 14 ऑफ सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 1 and 3 ऑफ सेक्शन 4 इन चैप्टर 1, ये भी खतरनाक है। इसको भी चेंज करना होगा। एक्चुअली डीपीडीपी बिल क्या कर रहा है, मैंने जो सरकारी दफ्तर में बैठ के रिश्वत ले रहा है उससे आप कुछ नहीं पूछ सकते हैं आरटीआई एक्ट में, क्या के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो अल्टीमेटली इसका टारगेट है जितना विजय माल्या, मेहुल चोस्की, नीरव मोदी बने उसके लिए रास्ता खोल देना है। इसीलिए डीपीडीपी बिल लाया है। डीपीडीपी बिल जो ड्राफ्ट किया है वो उसका अगर थोड़ा सा अकल रहता तो ऐसा घटिया बिल नहीं ड्राफ्ट करता। जो एक आम आदमी जो खेत में लांगल देता है उसको समझ में आ रहा है ये कैसे क्षति कर रहा है, देश का क्षति कर रहा है, छुपाया जा रहा, पर्दा डाल रहा, करप्शन में पर्दा डाल रहा। तो दिल्ली में जो बड़ा बड़ा एसी रूम में बैठा है उन लोग को पता नहीं है, सब कुछ समझ में है। वो लोग चाहता है करप्शन को ऑर्गेनाइज्ड वे से बढ़वा दिया जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे से करप्शन को हवा दिया जाए। 2024 में इलेक्शन आ रहा है ना, लोकसभा पार्लियामेंट का। पैसा कहां से आएगा? पैसा लाने का तो जगह चाहिए ना। एक चीज देखिए शिवानंद जी, अगर मान लीजिए, मैं छोटा मिसाल दे रहा हूं, 6 महीना 1 साल में रीट पिटिशन का जजमेंट निकल जाए तो कोई भी आम आदमी, आम पब्लिक पॉलिटिकल लीडर का पास जाएगा उसका समस्या लेके 10 लाख डोनेशन करने के लिए। सही है। इसीलिए रीट तुम फाइल करो, तुम्हारा पोता को रिजल्ट मिलेगा, ये सिस्टम चलेगा। इसके लिए लेखा पढ़ी करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आपको बोल देता हूँ, इसमें ये जो डीपीटी बिल किया है ना, इसमें ये मैं सेक्शन 4(1)D में आरटीआई डालने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बिल्कुल आज का डेट में आरटीआई एक्ट जिंदा है ना, आज का डेट में है। ठीक है आशीष नारायण जी, आपकी सभी बातें बहुत उचित है। लेकिन अपन क्या है कि कोई काम होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। क्योंकि यदि जिस तरह से माननीय अरुणा जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं वो निरंतर, हालांकि हमें वो सुन रही हैं, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद वो कुछ बाद में कह नहीं पाई हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि जब मजदूर किसान शक्ति संगठन का जो आंदोलन चल रहा था आरटीआई कानून को लाने के लिए, जानकारी के लिए, जब मजदूरों के मस्टर रोल को देखने की मांगें की जा रही थी और इस तरह से कानून की, तो ये मुट्ठी भर लोग थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन क्या कहना था उनका कि ठीक है, आप हम अपने बच्चे को 10 रुपए देते हैं तो उससे हम हिसाब मांगते हैं, तो क्या हम सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से इतनी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसका हिसाब भी तो हमें मांगने का हक है। और उन्होंने मांगा, उन्होंने जाना उस चीज को, तो आज वो कानून है।
तो अब ये डिपेंड करता है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब इतना निगेटिव भी हो जाए कि सरकार कुछ नहीं करेगी। ठीक है, मानते हैं कि अथॉरिटेरियन सरकार है तो यह कुछ नहीं करेगी, ये इसके जो मन में आएगा वो कर देगी, कानून ला देगी। लेकिन कानून ला देगी ना, लेकिन कानून कोई इनफाइनाइट तो नहीं होगा। आगे आने पर जब कोई दिक्कत होगी और हमारा और आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, हम तो इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो जब इसकी चर्चाएं चलती रहेंगी, लोग इसमें और एक्टिव होंगे और जानेंगे, समझेंगे, इसका विरोध करेंगे, इसका प्रतिरोध करेंगे, तो आने वाले समय में जो सरकारें होंगी तो इस पर विचार भी करेंगी। तो कोई कानून अंतिम भी नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो आगे उसमें कुछ उसको वापस भी लिया जाएगा निश्चित तौर पर। और जो पारदर्शी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक एक समाज होता है, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, हम लोग उधर पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जनता जागरूक होगी, समझदार होगी, तो उसकी तरफ भी हम जाएंगे। तो ऐसे भी हम हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते कि कुछ नहीं होगा तो हम आगे कुछ करें ही नहीं। हम लोगों को अपने स्तर पर करने की जरूरत है। वही हम आप लोगों को कह रहे हैं कि छोटे छोटे प्रयास, एक चींटी जो है थोड़ा थोड़ा प्रयास करती है तो इतना ज्यादा अपना कलेक्शन कर लेती है। ठीक है ना। एक गिलहरी राम सेतु बनाने में थोड़ा सा योगदान उसका क्या था, वो क्या बोल रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस पुण्य काम में हम सिर्फ सहभागी बनना चाहते हैं। तो आप लोगों को सभी को जो जहां है उसमें सहभागी बनिए। कल की चिंता मत करिए कि कानून आएगा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। आने वाली जनरेशन आपसे ये पूछेगी कि आपने उसमें प्रयास क्या किए। तो आप लोग अपने प्रयास जारी रखिए। करना कराना तो उन लोगों को है जो वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा यदि वो नहीं करेंगे तब। क्योंकि ये है तो आखिर चुनाव से ही प्रक्रिया से गुजरते हैं। यदि आप ऐसा मैंडेट तैयार कर लेंगे, लोगों को बात ये दिमाग में बात घुस जाएगी और कल ये सब दिक्कतें होंगी, तो वोटर्स वही होते हैं, यदि वो वोट नहीं देंगे तो कल ये भी रोड में आ जाएंगे। मैंने वही बात की ना कि जो दशकों से सरकारें चल रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मनमानी की, कहीं ना कहीं जनता को आभास हुआ तो आज उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया और लोग सड़क में दर दर ठोकर खा रहे हैं। कभी सोच रहा था कोई क्या कि ऐसी स्थिति आएंगी? तो यही स्थिति हर किसी के साथ होती है। हर कोई राजा हमेशा राजा नहीं बना रहता है, ठीक है ना। वो कभी न कभी रोड पर भी आता है, राजशाही भी खत्म होती है। तो इनकी भी राजशाही खत्म होगी, लेकिन प्रयास महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रयास करने से पीछे नहीं हटेंगे, उम्मीद है। धनीराम गुप्ता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी सर, सभी को नमस्कार। और ये वर्तमान में जो बिल के विरोध में वार्तालाप हो रहा है, ये हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। हमने अभी सागर जिले में समस्त पत्रकार बंधुओं से इस संबंध में चर्चा करी है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनसे भी हम चर्चा कर रहे हो। कल हम सोमवार को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, और सभी लोग जो है एमपी और प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। और इस तरह से कहीं ना कहीं हम एक छोटे प्रयास से इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रयास है। मैं आपका देखा, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया था कहीं ना कहीं पेपर में, किसी अखबार नौ दुनिया में छपा हुआ है, बहुत ही एक अच्छा प्रयास था। इसी तरह प्रयास निरंतर जारी रखें। जगह जगह गैदर्ड होकर के पब्लिक में जितने भी हैं, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 500, 1000, जितने भी कर सकते हैं, कोई उसकी सीमा नहीं होती है। और आप लोग प्रयास करते रहिए। लोगों को पढ़ने देखने में ये पता चलता रहे, जब तक ये कानून चल रहा है, पास नहीं होता है, तो लोगों के दिमाग में ये बात आती रहे कि हाँ, यहाँ पर आज लोग इतने एकत्रित हुए, इसका विरोध किया, यहाँ पर लिखा, यहाँ फेसबुक में पोस्ट की है, यहाँ इंस्टाग्राम की है, ये ट्विटर में की है। कुछ तो करिए, करना पड़ेगा। मतलब बस प्रयास करना है अपने हाथ में। वो तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि आप प्रयास करिए, आप कर्म करिए, आप फल की इच्छा मत करिए। फल तो आपके हाथ में है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रयास आप करिए, और जब प्रयास सार्थक रहेगा तो उसका परिणाम भी सार्थक ही होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे बीच में बालन मिश्रा जी हैं, इन्होंने हैंड रेज किया। बालन मिश्रा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग और देश के सभी लोग लगातार इस कानून के विरोध करते रहेंगे। ये जो सरकार है हमारी, ये कालनेमी, जो रामायण में एक कालनेमी थी, कालनेम का जो कार्य कर रही है, इसके चेहरे को हम नकाब को उतार कर ही रहेंगे, हम विरोध करते ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और इसी तरह से आप अपना प्रयास जारी रखिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जो भी इनपुट्स हैं आप मांगते रहें, हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। बालेंद्र जी हैं, शहडोल से हैं, हमारे पास के ही है। उन्होंने इसके पहले भी लेख लिखा हुआ है और ज्ञापन भी सौंपा है, गए थे, इन्होंने किया है, और भी आगे करेंगे, करते रहेंगे। करते रहिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आगे हम बढ़े, और हमारे बीच में और भी कुछ साथी हैं जो अपनी बात शायद कुछ रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने हैंड रेज नहीं किए हुए, और हमारा समय भी लगभग पूरा हो गया है। और माननीय अरुणा राय जी भी जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी अब
जाना होगा, क्योंकि 2 घंटे का ही समय दिया गया था। तो इसलिए अब चूंकि ज्यादा आप लोगों के यहाँ पर वो नहीं है, हैंड रेज नहीं है, हमें लग रहा है कि क्वेश्चंस ज्यादा नहीं लोग अब चर्चा रखना चाह होनी रहे हैं। चाहिए, कुछ चर्चा चर्चा ये होनी चाहिए 60 लोगों से, जो हमारे 60 साथी जुड़े हुए हैं, इनसे ये चर्चा होनी चाहिए कि उनको अब तक ये समझ क्या आया क्या कि हमें किस डेटा प्रोटेक्शन की नीड है। क्योंकि मैं एक छोटा सा एक सारांश में आपको एक बात बोलूं कि मेरे एक अधिकारी थे, मैंने अधिकारी सर से बोला कि आप इतना ये पुराना मॉडल का ये फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, नोकिया का जो कीपैड वाला मोबाइल आता था वो मोबाइल यूज कर। बोले नहीं भाई, मेरे को इंटरनेट चाहिए ही नहीं, मेरे को ना इंटरनेट में बैंकिंग में यूज करता, ना किसी चीज में यूज करता, मेरे को अपनी प्राइवेसी प्यारी है, इसलिए मैं जो है उन सारी सुविधाओं से दूर रहता हूँ जिसमें मेरे को लगता है कि मैं अपनी प्राइवेसी, मतलब उन्होंने इस बात को समझाया है कि प्राइवेसी वो है जिसको मैं खुद सुरक्षित रखना चाह रहा हूँ। हमारे कई भाई बहन बच्चे हैं जो फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, दिन भर डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना सोशल मीडिया का उपयोग करते रहते हैं। वो प्राइवेसी कैसे हुई, वो कैसे आपके पर्सनल डेटा हुए जिसको आपको छुपा कर रखना वो चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को ये समझना है कि पर्सनल डेटा में वो हमको किस बात की संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं और कौन सा डेटा वो हमारा सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। अगर 60 में से किसी एक साथी को भी समझ में आया हो तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करे कि किस तरीके से हमारे जो एक्ट का नाम है जैसे द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, तो वो जो द डिजिटल है, वो जो पर्सनल है, वो जो डेटा है और इसका जो प्रोटेक्शन है वो क्या है, किसी साथी को कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, यदि अपनी बात रखना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पराज तिवारी हैं जो रीवा से ही हैं। पुष्पराज तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? अपने आप को अनम्यूट करें। प्लीज सभी साथी इस पर व्यू रखें अपना। हाँ, पुष्पराज तिवारी जी। सुरेश जी हैं, सुरेश मौर्य जी हैं हमारे बीच में। सुरेश मौर्य जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सुरेश मौर्य जी हमारे कार्यक्रम में शुरू से ही जुड़े रहे हैं और आरटीआई का एक आप चैनल भी चलाते हैं, बहुत अच्छा। और एक कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उसको आप लाइव के माध्यम से भी रखते हैं। सुरेश मौर्य जी, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रखें। हाँ, पुष्पराज तिवारी जी शायद अपने आप को अनम्यूट करके बोलेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शिव गुप्ता जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। हाँ, शिव गुप्ता जी। शिव गुप्ता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे अभी आपने बताया कि सर हम लोगों को पहले तो कलेक्टर को, जो कि मतलब सरकार के बड़े अधिकारियों में से आते हैं, तो अपनी बात उनके माध्यम से हम ऊपर पहुंचा सकते कर रहे हैं। आपका, हाँ आपका फिर अनम्यूट हो और गया सर। ठीक है। तो सर म्यूट हो अपनी बात पहुंचाने के लिए कलेक्टर के माध्यम से सबसे आसान तरीका है, हर जिले में कलेक्टर बैठते हैं, वहां से आप ऊपर भेज सकते हैं, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी भी होते हैं। तो एक तो सबसे आसान तरीका ये भी आपने बताया, वो भी बहुत अच्छा चीज है। और दूसरी चीज सर जो है हम लोगों को मिल के, और कुछ लोगों को मिल के सर मतलब धरना देना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, जो कि अपने आप मीडिया वाले फिर आएंगे अपने पास और उसको फोटो भी खींच के भी हम शेयर कर सकते हैं। तो जिससे ज्यादा असर पड़ेगा कि रोड पे क्यों लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे अगर हम किसी को चिट्ठी भेजते हैं, किसी पत्रकार को, किसी संपादक को, तो वो लोग सर वो लेटर पे ध्यान ही नहीं देते, ना उसको मीडिया में लाना चाहते हैं, ना पेपर में छापना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि सर कोई इस पे ध्यान नहीं देगा जब तक कि लोग सड़क पे नहीं आएंगे। सड़क पे आना जरूरी है सर, धरना बिल्कुल। प्रदर्शन करना जरूरी है। हाँ तो ठीक है, इसके सड़क लिए पर आना जरूरी है, धरना बनाना प्रदर्शन। चाहिए। शिव जी, बिल्कुल। आपको क्या लगा इस कानून को समझ के कि इस कानून में किस चीज की डेटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, किस तरीके के आपके डेटा सुरक्षित होंगे, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? डेटा प्रोटेक्शन सर जो है अभी इसमें डेटा सर उसमें ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ उसमें प्रोटेक्शन करने जैसा है। नहीं मतलब कोई हित आपको, आपके हित इसमें हो रहे हैं किसी तरीके से, राष्ट्र हित या जनता के हित दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ भी? नहीं एक सर, आध पॉइंट भी ऐसे जिसमें कुछ फायदे दिखाई दे रहे हैं इस एक्ट के जरिए से? इसमें सर कोई फायदा नहीं दिख रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा। आपका म्यूट हो चुका है भैया, आपका म्यूट है शिव जी। शिव जी आपका म्यूट है। हाँ, हाँ प्लीज। अब आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। तो सर भ्रष्टाचारी लोग अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कानून लाना चाहते हैं।
तो इससे तो आम नागरिकों को सर कोई लाभ नहीं मिलेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं वोटिंग पोल चाहता हूं सभी साथियों की तरफ से। कोई साथी मेरे को सिर्फ बताए कि भैया हमको किस किस तरीके से फायदा हो सकता है इस कानून के जरिए से, ताकि हम लोग ये समझ सके कि इस कानून के जरिए से हमको क्या फायदा होने वाला है। कोई भी साथी। जी सर। देखिए ये